हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाया गया है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो को मिस ना करें दोस्तों, वीडियो के अंतिम समय तक अवश्य बने रहे, ताकि दोस्तों आपको हर प्रश्न से संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, प्रतिदिन शाम 7 बजे बाल विकास का क्लास आप जरूर से ज्वाइन करें दोस्तों, ताकि दोस्तों आपकी नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और अपने एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। अतः बिना समय गवाए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? बताइए दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं दोस्तों? ए में दे दिया है वीडियो अनुरूपण को, या फिर दोस्तों बी में है प्रदर्शन को, सी में है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, डी में दोस्तों ये सभी। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए दोस्तों निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर है दोस्तों स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को दोस्तों देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? बताइए दोस्तों, क्या कहा जाता है? जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है दोस्तों, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? बताइए। सामाजिक अधिगम को कहा जाता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया अनुबंधन, सी में दोस्तों प्रायोगिक अधिगम, डी में दोस्तों आकस्मिक अधिगम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ना कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों सामाजिक अधिगम को कहा जाता है। ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? ए में दे दिया है दोस्तों अधिगमकर्ता, बी में है आंतरिक व्यवस्था, सी में दोस्तों प्रेरक, डी में है शिक्षक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सीखने की परिघटना में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक घटक नहीं है दोस्तों? तो शिक्षक, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? बताइए दोस्तों, चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? ड्यूवी, बी में दोस्तों रॉस, सी में है वुडवर्थ, डी में है ड्रेवर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। चिंतनशील सोच की चर्चा इनमें से किसने की है? तो डीवी दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ड्यूवी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, बच्चा किस प्रकार सीखता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से बच्चा किस प्रकार सीखता है? पुस्तकें पढ़कर, बी में दोस्तों परिचर्चा द्वारा, या सी में दोस्तों प्रश्न पूछकर, डी में है कई प्रकार से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो इनमें से हमारा सही उत्तर है दोस्तों कई प्रकार से बच्चा सीख सकता है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बताइए दोस्तों, आपकी दृष्टि में निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है? ए में दे दिया दोस्तों विद्यार्थियों को कभी भी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए ये, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, सी में है दोस्तों विद्यार्थी के लापरवाही के कारण त्रुटियां होती है, या फिर दोस्तों डी में है कभी कभी विद्यार्थी त्रुटियां कर सकता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? बताइए। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि में दोस्तों निम्न में से कौन सा कथन है जो सर्वोत्तम है? तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने के नियम के प्रतिपादक है। बताइए दोस्तों, सीखने के नियम के प्रतिपादक यानी जन्मदाता कौन है दोस्तों? ए में दोस्तों फ्रॉइड, बी में है स्किनर, सी में है दोस्तों थॉर्नडाइक,
डी में दोस्तों एडलर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने के नियम के प्रतिपादक इनमें से कौन है दोस्तों, तो थॉर्नडाइक है। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। सीखने के नियम के प्रतिपादक कौन है दोस्तों, तो सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा थॉर्नडाइक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बताइए इसका उत्तर हमारा क्या होगा। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है दोस्तों, स्किनर द्वारा, स्किनर के अनुसार, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है पियाजे के अनुसार, सी में है थॉर्नडाइक के अनुसार, या फिर दोस्तों डी में है लेब-वाइगोट्स्की के अनुसार। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ही दोस्तों ज्ञान निर्माण करना है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों पियाजे। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। पियाजे के अनुसार सीखने का मतलब दोस्तों ज्ञान निर्माण करना है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। बताइए दोस्तों, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। क्या है दोस्तों निम्न में से, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी में दोस्तों स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है प्रबलन का सिद्धांत, या फिर दोस्तों डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत दोस्तों निम्न में से क्या है, तो उपयुक्त सभी हमारा इसका उत्तर है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है दोस्तों, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या फिर दोस्तों उपयुक्त सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है दोस्तों, तो बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए दोस्तों, सी में है किशोरावस्था के लिए भी, और डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन है। बताइए दोस्तों किसका यह कथन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है दोस्तों, क्रो व क्रो का, पियाजे का दोस्तों, या फिर सी में है स्किनर का, डी में दोस्तों कोहलबर्ग का। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है दोस्तों, यह कथन स्किनर का है दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। यह कथन किसका है, तो स्किनर का है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित सीखा जाता है। बताइए दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है दोस्तों, मनोविज्ञान, बी में दोस्तों पारंपरिक अनुकूलन, सी में दोस्तों वातावरण, या फिर डी में दोस्तों मनोदैहिक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। हमारा प्रश्न क्या था दोस्तों, संकेत अधिगम के अंतर्गत दोस्तों निम्नलिखित में से क्या सीखा जाता है, इनमें से। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, पारंपरिक अनुकूलन दोस्तों। बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, पारंपरिक अनुकूलन। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है। बताइए दोस्तों, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान इनमें से क्या है, पाठ्य पुस्तक पठन, या फिर दोस्तों बी में है रुचि, सी में है अनुभव, डी में है दोस्तों जिज्ञासा। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों, इनमें से तो जिज्ञासा का होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगर हम लोगों को किसी भी कार्य के प्रति दोस्तों करने की जिज्ञासा हो, तभी हम उस कार्य को दोस्तों सीख सकते हैं। सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है दोस्तों, तो जिज्ञासा है। डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, तत्परता का नियम किसने दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पैवलव ने दिया है, या फिर दोस्तों बी में है एबिंगहास ने दिया है, या फिर दोस्तों सी में है थॉर्नडाइक, डी में दोस्तों स्किनर ने। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तत्परता का नियम दोस्तों किसने दिया है, किस व्यक्ति ने, तो थॉर्नडाइक ने दोस्तों। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तत्परता का नियम किसने दिया है, तो थॉर्नडाइक ने। सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है, या फिर दोस्तों
एक मनोगतिक प्रक्रिया है, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है मनोवैज्ञानिक परिघटना है, डी में दोस्तों भावात्मक व्यवहार है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, संज्ञानात्मक गतिविधि है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देता है दोस्तों, बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा। ए में दे दिया है दोस्तों सामाजिक, बी में है आनुवंशिक, सी में है दोस्तों नैतिक, डी में है शारीरिक। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में दोस्तों निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, तो सामाजिक दोस्तों, ए ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सामाजिक पर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है। ए में दे दिया दोस्तों शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर पर, बी में है दोस्तों वे कैसे सीखते हैं इस पर, या फिर दोस्तों सी में है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर, डी में है दोस्तों सीखने की अनुपस्थिति पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर डॉट डॉट की जगह पे क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डॉट 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 की ओर संकेत करती है दोस्तों। तो डॉट डॉट की जगह पे हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां दोस्तों यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती है दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता पर। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा है जो सीखने का क्षेत्र है, व्यावसायिक, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है अनुभविक, सी में है भावात्मक, डी में दोस्तों आध्यात्मिक। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है दोस्तों, तो अनुभविक दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, अनुभविक। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, योग्यता, कुर्सी, या फिर दोस्तों सी में दे दिया है बल, डी में है कुर्सी, वही है दोस्तों, बी ऑप्शन सेम आ गया है, तो कोई बात नहीं, घबराने का जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। निम्नलिखित में से कौन मूर्तवाचक यानी औपचारिक अवधारणा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो ए ऑप्शन योग्यता हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से हमारा इसका सही उत्तर। अभ्यास कार्य से, बी में दे दिया दोस्तों परिणाम की अपेक्षा से, सी में दोस्तों प्रशंसा से, डी में है तत्परता से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने का प्राथमिक दोस्तों मूलभूत नियम संबंधित है, तो तत्परता के नियम से दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, तत्परता के नियम से, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, बताइए दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से क्या है, अनुकरण, बी में दोस्तों प्रशंसा एवं निंदा, सी में दोस्तों प्रतियोगिता, या फिर दोस्तों डी में है ये सभी। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक दोस्तों अनुकरण भी है, प्रशंसा एवं निंदा भी दोस्तों सी में है, प्रतियोगिता भी, ये भी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों, अर्थात डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है, बताइए दोस्तों। अनुकूल चिंतन से, बी में दोस्तों स्मृति आधारित चिंतन से, सी में दोस्तों अपसारी चिंतन से, या फिर दोस्तों डी में अभिसारी चिंतन से। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है दोस्तों, तो अपसारी चिंतन से दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, बी में दोस्तों मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, या फिर सी में है पढ़कर शीघ्र सीखते हैं, या फिर दोस्तों कह सकते हैं डी में है दे दिया है दोस्तों लिखकर जल्दी सीखते हैं। तो इनमें से हमारे इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे दोस्तों मूर्त अनुभवों से जल्दी सीखते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा शिक्षण
में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ए में दे दिया दोस्तों प्रभाव का नियम, बी में दोस्तों सादृश्यता का नियम, सी में है तत्परता का नियम, डी में दोस्तों साहचर्य का नियम। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है दोस्तों? तो तत्परता का नियम दोस्तों, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, तत्परता का नियम पर आधारित है। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया था। बताइए दोस्तों किसने दिया था? अधिगम में डॉट 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 ने प्रभाव का नियम दिया था, पेवलम ने, या फिर दोस्तों स्किनर ने, सी में दोस्तों वाटसन, डी में थॉर्नडाइक। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अधिगम में थॉर्नडाइक ने प्रभाव का दोस्तों नियम दिया था दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने प्रभाव का नियम दिया था। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। बताइए दोस्तों, कुत्ते पर, वन मानुषों पर, या फिर दोस्तों सी में है बिल्ली पर, डी में है चूहों पर। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। अंतर्दृष्टि यानी सूझ द्वारा दोस्तों सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किस पे किया था दोस्तों? तो वन मानुषों पर दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? सीखने की विधियां। बी में दोस्तों सीखने में स्थानांतरण, या फिर दोस्तों कह सकते हैं सीखने में पठार, डी में दोस्तों सीखने में रुचि। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग या उपयोग दोस्तों कहलाता है सीखने में स्थानांतरण दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखना संवेगों से क्षीण संबंध रखता है, या फिर दोस्तों बी में दे दिया है सीखना सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र है, सी में दोस्तों सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होता है, या फिर दोस्तों डी में दे दिया है सीखना सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता है। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। सीखना सीखने वाले के संवेगों से दोस्तों प्रभावित होता है, सी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? बताइए दोस्तों, पुरस्कार, बी में दोस्तों संवाद, या फिर दोस्तों सी में है व्याख्यान, डी में दोस्तों निर्देश। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि दोस्तों बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान, या दोस्तों निर्देश। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर है दोस्तों संवाद, हमारा इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, संवाद, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। संवाद ही ऐसी गतिविधि है दोस्तों जो बच्चों की सीखने के लिए सक्षम बनाती है, तो हमारा संवाद, बी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर इसी तरह ध्यान देंगे दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न है, चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए दोस्तों क्या आवश्यक है? इनमें से पूर्वा अनुभव, बी में दोस्तों भाषा, सी में है तर्क, डी में दोस्तों समस्या। तो इनमें से हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, बताइए। चिंतन प्रारंभ होने के लिए दोस्तों इनमें से क्या आवश्यक है? तो दोस्तों समस्या का होना आवश्यक है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, समस्या का होना आवश्यक है। चिंतन यानी चिंता प्रारंभ शुरू कैसे होगा दोस्तों, तो समस्या से होगा, डी ऑप्शन हमारा इसका उत्तर है। दोस्तों तो ये हमारा आज के क्लास का लास्ट प्रश्न था। यदि आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अब सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दोस्तों ऑल में प्रेस कर ले। और दोस्तों वीडियो बहुत ही मेहनत के बाद बनकर दोस्तों तैयार होता है, इसलिए आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने स्टडी ग्रुप में दोस्तों शेयर जरूर करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। जिन जिन प्रश्नों को दोस्तों आपको उत्तर पता हो तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों हमें लिखकर जरूर से जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।